अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय एमआर। आज मैं आप लोगों के लिए MTH 100 की मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए एक वीडियो की सीरीज़ लाया हूं, जिसके अंदर हम डिफरेंट क्विज़ेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोग ये वीडियोस कर लें तो आपके मैक्सिमम जो MCQs हैं इसमें से लग जाएंगे। हर जो आपका MCQs होगा सोल्व वाला, वो मैं आपको सोल्व करके भी बताऊंगा और साथ ही जो रीज़निंग होगी वो भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर किसी ने शॉर्ट टाइम में अपने पेपर की प्रिपरेशन करनी हो तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। The sum of an infinite geometric series exists only if the condition on the common ratio is। आपके पास इनफाइनाइट सीरीज़ के सम की कंडीशन पूछी जा रही है। जो आपका इनफाइनाइट सम होता है वो आपके पास इक्वल होता है, इसको हम एस इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होता है A1/1 माइनस आर के। यहाँ पर जो आपका आर होता है, आर आपका कॉमन रेशियो होता है, इसकी कंडीशन पूछी गई है। तो आर की कंडीशन ये होती है कि आर मॉड लेस देन 1 होना चाहिए। आर मॉड आपका लेस देन 1 होना चाहिए। फिर आप मज़ीद इसको ओपन करें तो ये आपके पास बनता है -1 लेस देन आर एंड आर लेस देन 1। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन है एस इन्फिनिटी के लिए, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम के लिए। तो यहाँ पर फिर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, -1 लेस देन आर एंड आर लेस देन 1। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ 2x² + 3x। डेरिवेटिव फाइंड करना है हमने 2x² + 3x का। डेरिवेटिव ऑफ 2x² + 3x। डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो कांस्टेंट होते हैं ये पहले आ जाता है, 2 एज इट इज़ आ जाएगा। और थोड़ा लैटिस मेरा जो है तंग कर रहा है मुझे, 2 पहले आ जाएगा। और x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। पावर रूल लगाएंगे, पावर रूल क्या होता है, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक कम। और +3 एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया। तो ये आपके पास हो गया 4x + 3। तो आपके पास आंसर है 4x + 3। तो सेकंड वन आपका आंसर होगा 4x + 3। नेक्स्ट है 22 और 7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन रैशनल नंबर। ये आपकी 22 और 7 रैशनल नंबर की एग्जाम्पल है। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। कोई भी आपके पास जो फ्रैक्शंस होती हैं, फ्रैक्शंस कोई भी हों, वो आपका रैशनल नंबर होता है। लेकिन अगर आपके पास फ्रैक्शन के अंदर स्क्वायर रूट आ जाए और ऐसा स्क्वायर रूट हो जिसका स्क्वायर रूट ये कंप्लीट ना आता हो, डेसिमल में आता हो, तो फिर ये इरेशनल नंबर होता है। और अगर डेसिमल फॉर्म में दिए गए हो, अगर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो तो फिर भी आपका रैशनल नंबर होता है। और अगर आपके पास जो डेसिमल है और टर्मिनेटिंग ना हो लेकिन रिकरिंग हो और सेम नंबर आपके रिपीट हो रहे हों, तो फिर भी वो आपका रैशनल नंबर होता है। लेकिन अगर आपका जो डेसिमल नंबर है वो टर्मिनेटिंग भी ना हो लेकिन रिकरिंग भी ना हो, इट्स मीन कि जो नंबर्स हैं डेसिमल पॉइंट के बाद वो डिफरेंट आ रहे हों, तो फिर ये आपका इरेशनल नंबर होता है। तो 22 और 7 आपका रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अरिथमेटिक सीरीज़। अरिथमेटिक सीरीज़ के लिए हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ता है कि आप नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को माइनस करें तो आपका आंसर सेम आना चाहिए। तो अगर आप पहली सीरीज़ देखिए 147 वाली, 147, तो उसमें आप कॉमन डिफरेंस निकालें, वो क्या होगा, 4 में से आप 1 को माइनस करें तो आपका पास आंसर आता है 3। इस तरह फिर आप 7 में से 4 को माइनस करें, आपका आंसर आता है 3। इट्स मीन कॉमन डिफरेंस सेम है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। अरिथमेटिक सीरीज़ के अंदर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर
आपका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है कि आप नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को माइनस करें तो आपका सेम आंसर आना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर 1 है आपका। नेक्स्ट है, इफ़ द फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस 4 and the number term n is equal to 10, then what is the 10th? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपको फर्स्ट टर्म गिवन है 2, कॉमन डिफरेंस गिवन है 4 एंड n की वैल्यू गिवन है 10 और आपने 10th टर्म फाइंड करनी है अर्थमेटिक सीक्वेंस की। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। nth टर्म का फार्मूला क्या होता है? ये होता है an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a1 आपकी फ़र्स्ट टर्म होती है और n आपको 10 गिवन है। n आपको 10 गिवन है और कॉमन डिफरेंस आपको 4 गिवन है एंड a1 की आपको वैल्यू गिवन है 2। a1 मीन a आपको पास है 2। वैल्यू पुट करते हैं, n की जगह पर 10 आ गया और a1 की जगह पर 2 आ गया। आप ये वाला क्वेश्चन समझ लेंगे तो और सब्जेक्टिव के अंदर भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। n की वैल्यू आपके पास 10 है माइनस 1 एंड d आपका क्या है 4 है। ये हो जाएगा 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 4, ये हो जाएगा 2 9 4 आर 36 एंड योर आंसर इज 38। तो 10th टर्म जो होगी वो 38 होगी। तो सी आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास है द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन अ सर्कल इज़ आर। देखें आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो उसको सर्कल के अंदर डिफरेंट अरेंजिंग जो है वो आर फैक्टोरियल नहीं होती बल्कि आर फैक्टोरियल ओवर 2 होती है, बल्कि आर फैक्टोरियल ओवर। तो ये सर्कल है, सर्कल के लिए आपके पास जो टोटल अरेंजमेंट होती है, देखें सर्कल है ना, सर्कल में आप 2 डायरेक्शन में जा सकते हैं। ये आपका सर्कल है, इसमें आप 2 डायरेक्शन में जा सकते हैं। आप एंड क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं या फिर आप क्या करते हैं आप एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। 2 आपकी डायरेक्शंस होती हैं, इसलिए जो टोटल अरेंजमेंट होती हैं वो आर फैक्टोरियल ओवर 2 होती हैं सर्कल के अंदर, क्योंकि आपके पास 2 डायरेक्शन होती हैं जाने के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि उन्होंने ट्रू फॉल्स पूछा है और आर फैक्टोरियल ने कहा है तो ये आपका आंसर फॉल्स है। अगर आर फैक्टोरियल ओवर 2 होता देन आपका ट्रू होता। नेक्स्ट है देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन अ सेट वी कैन अरेंज दीज ऑब्जेक्ट इन। आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं तो उसको फिर हम आर फैक्टोरियल के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा आर फैक्टोरियल वेज। तो सेट है ना, सेट के अंदर तो फिर कोई डायरेक्शंस नहीं होती। फॉर अ सीक्वेंस हुज nth टर्म इज -200 ओवर n देन इट्स 200th टर्म इज। देखें आपके पास कोई सीक्वेंस है जिसकी nth टर्म है -200 ओवर n और हमने उसकी 200 टर्म फाइंड करनी है, तो सिंपल n की जगह पर 200 पुट कर देंगे। nth टर्म आपके पास जो है वो है -200 ओवर n और आपने फाइंड करनी है 200 टर्म फाइंड करनी है। सिंपली आप n की जगह पर 200 लगाएंगे तो ये कैंसिल होकर आपका आंसर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। सी आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट है अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद वंस ऑन द डायगोनल एंड 0 एल्सवेयर इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये एक ऑप्शन मिसिंग है जिसमें आपके पास वंस डायगोनल में हो और 0 बाकी हो तो आपको क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये वाला 1 0 0 1 ये आपका 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 ये आपका 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑप्शन है
तो आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाना है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है तो देन इसको डायगोनल मैट्रिक्स पर लगाना है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो नॉन ज़ीरो होते हैं और बाकी तमाम एलिमेंट जो होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। तो उसमें ज़रूरी नहीं होता कि 1 1 9 1 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑप्शन में ना हो देन डायगोनल मैट्रिक्स। द 9999th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। देखें आपकी जो ये सीक्वेंस है ना ये अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है, मतलब एक बार प्लस -1 आ रहा है फिर +1 आ रहा है। तो आप देखें जो ऑड नंबर्स हैं ना, ऑड प्लेसेस हैं, पहली जगह पर, तीसरी जगह पर, पांचवी जगह पर -1 आ रहा है। और जो ऑड इवन प्लेसेस हैं, दूसरी जगह पर, चौथी जगह पर, छठी जगह पर वो आपका +1 आ रहा है। तो 9999 क्योंकि ऑड प्लेस है और ऑड प्लेस पर आपका -1 आ रहा है, इसलिए आपका आंसर होगा -1। नेक्स्ट है इफ़ 1 2 3 रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर देन द करस्पॉन्डिंग सीरीज इज। देखें आपको सीक्वेंस गिवन है और आपसे पूछा गया है कि सीरीज़ क्या होगी। तो सीरीज़ सिंपली होता है कि आपने कॉमर्स को हटा कर प्लस लगा देना है। तो 1 2 3 में जहाँ पर कॉमर्स है वहाँ पर प्लस लग जाएगा तो सीरीज़ बन जाएगा। करस्पॉन्डिंग सीरीज़ जो होगी वो 1 + 2 + 3 + so on। ऑप्शन नंबर 1 होगी। स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज़ एन एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर। अब देखें 16 है ना, मैंने आपको बताया अभी कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर कंप्लीट ना आए तो वो इरेशनल होता है, लेकिन अगर उसका स्क्वायर कंप्लीट आ जाए तो वो आपका रैशनल नंबर होता है। स्क्वायर 16 का स्क्वायर रूट कंप्लीट आता है 4, तो ये आपका रैशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 16 ना होता 15 होता तो यहाँ पर इसका आंसर होना था 3 पॉइंट समथिंग, तो ये आपका इरेशनल नंबर होता है। अगर स्क्वायर रूट कंप्लीट आ जाए, डेसिमल के बगैर आ जाए, तो वो आपका रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है इफ़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3x2 then what should be the order of matrix B such that the subtraction of matrix A and B is possible। देखिए फॉर एडिशन एंड फॉर सब्ट्रैक्शन आपका जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो सेम होना ज़रूरी है। तो अगर ए का ऑर्डर 3x2 है तो बी का भी ऑर्डर 3x2 होगा, देन एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हो सकती है। इसलिए बी का भी ऑर्डर वही होगा जो ए का है, विच इज़ 3x2। ऑप्शन नंबर बी। द फॉलोइंग नोटेशन A is equal to x such that x is a rational number is roster method, set builder notation, descriptive method, tabular method। तो ये जिसके अंदर ये आ जाता है x such that x is a dash, ये आपका बिल्डर नोटेशन होता है, सेट बिल्डर नोटेशन। If matrix A has an order 2x5 and matrix B has an order 5x3 then the order of matrix A क्रॉस B। आप देखें आपके पास क्या है, ए का ऑर्डर जो है वो 2x5 है एंड जो बी का ऑर्डर आपके पास है वो 5x3 है। तो हमने क्या बताना है कि ए क्रॉस बी का ऑर्डर क्या होगा। तो इसमें क्या होता है आपके पास कि जो पहला आपके पास मैट्रिक्स है उसकी रोज़ आती हैं और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ए के जो रोज़ हैं वो 2 हैं एंड बी के जो कॉलम है वो 3 हैं, इसलिए आपका आंसर होगा 2x3। फाइंड द सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज़। ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम फाइंड करना है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ है 1/3 की पावर n, 1/3 की पावर n। ज्योमेट्रिक सीरीज़ आपके पास है n फ्राम 0 to infinity
1/3 की पावर n। हम ज्योमेट्रिक सीरीज थोड़ी बना लेते हैं। इनको अगर हम 0 पुट करेंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। n को हम 1 पुट करेंगे इसका आंसर 1/3 आ जाएगा। n को हम 2 पुट करेंगे इसका आंसर 9 आ जाएगा, n प्लस 1। इसमें देखें आपकी जो फर्स्ट टर्म है a1 वो 1 है, और हम r निकाल लेते हैं। r क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। नेक्स्ट टर्म पर प्रीवियस टर्म को हमने डिवाइड करना होता है, वो आपके पास आ गया 1/3। तो अब हम सम निकाल लेते हैं। सम क्या होता है, इनफाइनाइट सीरीज़ के सम का फार्मूला अभी हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 में रीड किया, वो होता है a1/1 माइनस r। a1 आपका 1 है, 1 माइनस r की वैल्यू आपके पास 1/3 आई है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2/3, और 2/3 ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। तो ये आपके पास आंसर इसका सम का क्या आ गया, 3/2 आ गया। यहाँ पर आंसर शो नहीं है, बहरहाल इसका आंसर है 3/2। What is the 31st term of the arithmetic sequence? 31st term arithmetic sequence जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किया था, आपने nth टर्म का फार्मूला लगाना है और d आपने फाइंड करना है। तो आपके पास सीरीज है 1 4 7 10। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये एहतियात से समझ लिया करें, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। और हमने कौन सी फाइंड करनी है, 31st टर्म हमने फाइंड करनी है, हमने a31 फाइंड करना है। तो a1 आपके पास है 1, d आपके पास क्या है 4 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करके आप d फाइंड कर लेंगे और nth टर्म का फार्मूला लगाएंगे। an आपके पास इक्वल होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या है, ये 31 है, हमने 31st वैल्यू फाइंड करनी है। n की जगह पर हम 31 पुट करेंगे। a1 आपका 1 है और n आपका 31 है, और d की वैल्यू आपके पास आ गई 3। ये हो जाएगा 1 प्लस 30 इंटू 3, ये हो जाएगा 1 प्लस 90, ये हो जाएगा 91। तो आपके पास 31st टर्म है वो आपके पास होगी 91। ये फिर वही क्वेश्चन है, सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज ये हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट है, थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ। इफ़ बी इज़ अ मैट्रिक्स whose डिटर्मिनेंट इज़ 0 then its इनवर्स। डिटर्मिनेंट 0 है तो ये आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, तो सेकंड ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इनवर्स जो होता है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता। फॉर द सीक्वेंस 5 10 20 40 8 टर्म विल बी। अब यहाँ पर उसने नहीं बताया कि ये कौन सा सीक्वेंस है, तो आपने खुद देखना है। आप देखें, अगर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करें तो पहले दो वैल्यू में 5 का डिफरेंस है, अगली दो वैल्यू में आपका 10 का डिफरेंस है। इट्स मीन कि ये अरिथमेटिक सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस तो नहीं है। आप देखें कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस तो नहीं है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या है कि 10 को आप 5 पर डिवाइड करें 2 आ गया, और 20 को 10 पर डिवाइड करें 2 आ गया। इट्स मीन इसका जो कॉमन रेशियो है वो सेम आ रहा है, तो ये आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज़ है 5 10 20 40। फाइव 10 20 40, और आपने 8th टर्म फाइंड करनी है। आपने a8 फाइंड करना है। इट्स मीन n की वैल्यू आपको 8 गिवन है। तो देखें तो ये आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। a1 आपका 5 है, और r क्या है, 10 और 5 करेंगे तो 2 आपका r आ जाएगा। अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ की nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, वो होता है an इज़ इक्वल टू a1 r की पावर n माइनस 1। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, n की जगह पर हम 8 लगाएंगे, n 8, a1 की वैल्यू आपके पास 5 है,
आर की वैल्यू 2 है और एन की जगह पर हम 8 लगाएंगे। ये हो गया 5 2 की पावर 7 और 2 की पावर 7 क्या होता है 128 होता है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 640 आपका आंसर आ गया। 640 ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट आर देयर फॉर द लेटर इन द वर्ड बबल। बबल में कितनी डिफरेंट अरेंजमेंट होंगी बबल देखते हैं। बबल आपके पास है BUBBLE बबल। इसमें देखें टोटल कितने वर्ड हैं 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। और देखिए रिपीट कितने हो रहे हैं B 3 बार रिपीट हो रहा है तो जितने बार रिपीट हो रहा है वो नीचे आ जाएगा। और ULE रिपीट नहीं हो रहा तो नीचे 1 फैक्टोरियल आएगा। वो लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। और ये नीचे आपके पास 3 फैक्टोरियल है, ये कैंसिल हो जाएगा। और उनको मल्टीप्लाई कर लें। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30 और 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 120। तो 120 टोटल अरेंजमेंट्स होंगी आपकी। लास्ट ऑप्शन। सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज़ का आपने सम फाइंड करना है। अब आपको फार्मूला पता है, ये इनफाइनाइट सीरीज़ है। फार्मूला होता है A1/1 - R और मैं फाइंड कर भी देता हूँ। आपके पास सीरीज़ बन रही है 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1। और यहाँ पर आपका जो A1 है वो 1 है और R कैसे निकलेगा 1/2 और 1 करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। और सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ का फार्मूला क्या होता है A1/1 - R। A1 आपका 1 है 1 - R आपका 1/2 है। 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2। इसका ऑप्शन है 1 2। हाउ मनी परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड बुक आर देयर। तो बुक है, बुक में टोटल 4 वर्ड्स हैं जिस तरह बबल का हमने किया था। बुक है तो इसमें देखें टोटल 4 वर्ड है तो 4 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा और O 2 बार है तो नीचे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको हम ओपन कर लेते हैं 4 × 3 और 2 फैक्टोरियल नीचे 2 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया 4 3 = 12। तो आपके पास टोटल 12 अरेंजमेंट होंगे। ये फिर वही क्वेश्चन आ गया जो हमने पहले किया था कि मैट्रिक्स ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर कैसे आता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में से नंबर ऑफ़ रोज़ आती हैं और सेकंड मैट्रिक्स में से नंबर ऑफ़ कॉलम्स आते हैं। तो ए की नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, बी की नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं। यानी कि जो सेम होता है ना, देखें दोनों में नंबर ऑफ़ कॉलम सेम है 5 और 5, तो वो ख़त्म हो जाते हैं, बाकी वाली वैल्यूज़ आ जाती हैं। ये देखें आपके पास जो ए का मैट्रिक्स है, ए का मैट्रिक्स आपके पास है 2 × 5 एंड बी का जो आपके पास मैट्रिक्स है वो है 5 × 3। तो जो ये सेम नंबर्स हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, बाकी क्या रह गया 2 × 3 रहेगा। द डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है 1 होता है। क्या हम याद रखने आप ओपन करके देख भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 1 0 एंड 0 1 है। इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें 1 0 0 1। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 0, तो आंसर इज़ 1। देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट, वी कैन अरेंज दीज ऑब्जेक्ट इन। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, आपको बता चुका हूँ। R फैक्टोरियल बेस आपका आंसर है।
डोमेन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन इज ऑल रियल नंबर। तो हमने इसकी डोमेन फाइंड करनी है, फंक्शन की हमने डोमेन फाइंड करनी है। ये आपके पास फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। देखें डोमेन क्या होती है, डोमेन ये होती है कि आप कौन कौन सी वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट कर सकते हैं जिस पर आपको आंसर मिले। तो स्क्वायर रूट के अंदर ना कभी भी माइनस नहीं हो सकता। अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस हो जाए तो आपका जो रियल नंबर है वो कम्प्लेक्स में चले जाते हैं, एओटा इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ पर माइनस कब आ सकता है, एक्स की जगह पर अगर ज़ीरो और ज़ीरो से छोटे नंबर होंगे ना, एक्स की जगह पर अगर ज़ीरो या फिर ज़ीरो से छोटे नंबर होंगे तो देन माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। तो माइनस से कब बचा जा सकता है, जब एक्स की वैल्यू 1 होगी या 1 से बड़ी होगी, 1 होगी या फिर 1 से बड़ी होगी। 1 होगी तो आंसर 0 आ जाएगा, और 1 से बड़ी होगी तो स्क्वायर रूट के अंदर आंसर पॉजिटिव रहना है। तो इसलिए जो इसकी डोमेन है वो एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, यानी कि 1 हो सकता है, 1 से बड़े नंबर आ सकते हैं। तो ये इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, एक्स ग्रेटर दैन 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 1। या वो इकट्ठा भी लिख सकते थे, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, जिस तरह मैंने सिंबल में लिखा है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द 31st टर्म। ये देखें वही सीक्वेंस है, पहले हमने इसकी 31st टर्म फाइंड कर ली थी, तो अब आप इसको दोबारा कर सकते हैं। द ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स एक्स वुड बी इसका देखें ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, पावर 1 इन्वॉल्व हो रही स्ट्रेट लाइन है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी। अगर पावर 1 हो तो वेरिएबल की, तो उसकी जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज 0 देन अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, तो होगा ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट 0 ना हो तो फिर वो होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। विच आर द फॉलोइंग इज़ द कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस कर दें या फिर सारी वैल्यूज़ में किसी का फ़र्क आ रहा है। तो देखें 3 का फ़र्क आ रहा है, 1 में 3 ऐड करें 4, 4 में 3 ऐड करें 7, 7 में 3 ऐड करें 10, तो कॉमन डिफरेंस आपका 3 है। नेक्स्ट है हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस फाइंड करनी है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, एफ ऑफ एक्स आपके पास है एक्स स्क्वायर। देखें ये क्विज़ सिर्फ क्विज़ ही नहीं है, ऐसे एमसीक्यूज़ ही नहीं है, इसमें आपके तमाम जो कंसेप्ट्स हैं, जो क्वेश्चन आ रहा है वो साथ साथ क्लियर हो रहे हैं। इट्स मीन आपकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी भी प्रिपरेशन हो रही है। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, लॉन्ग में भी आ जाता है, एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है। तो ये हर तरह से आपकी प्रिपरेशन हो रही है, तो इसलिए आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखें हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये एफ और जो ओ है ऑफ है उसको ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दें, अंदर आ गया जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू लगाएं, जी ऑफ एक्स आपके पास है 1/x। यहाँ पर देखें यहाँ पर f है और आगे x है। अब x की जगह पर क्या है, 1/x है। इट्स मीन के फंक्शन f के अंदर जहाँ पर x होगा वहाँ पर आपने 1/x लगाना है। तो यहाँ पर x है, इस x जगह पर आ जाएगा 1/x और ऊपर स्क्वायर है, ये आ जाएगा स्क्वायर। तो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1/x स्क्वायर। 1/x स्क्वायर आपकी कंपोजिशन वैल्यू आएगी। डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है इसका 0 0 -1 2 1 एंड 4। 0 0 है या फिर 6 0 1 है, आई थिंक सो। ये ऊपर से अभी और क्वेश्चन होना था, मिसिंग है, क्योंकि ये 3x3 का ऊपर से जो रोज़ है वो मिसिंग है, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है।
ए इज़ इक्वल 2 है, कॉमन डिफरेंस डी 4 है और एन की वैल्यू 10 है। ये हम पहले फाइंड कर चुके हैं। 32 आई थिंक इसका आंसर आया था और 38 आया था। ये ए इज़ इक्वल 2, डी इज़ इक्वल 4, एन इज़ इक्वल 10। ये हमने इधर क्वेश्चन किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। ये देखें, ये आपके पास क्वेश्चन था वो वाला और हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, तो रिपीट हो रहा है इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा। जिन लोगों को ये व्हाट्सएप ये जूम की वीडियो फाइल चाहिए हो, वो वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये मैं आपको जो मैं वाइट बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ ये मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। कार्डिनलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन, पहले इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। 0 1 2 और बी आपके पास है 1 2 3, तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट होते हैं। तो कॉमन एलिमेंट 1 2 है। और कार्डिनलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज़ कॉल्ड कार्डिनलिटी। तो इंटरसेक्शन के अंदर से 2 एलिमेंट आ रहे हैं 1 एंड 2, तो इसलिए इसकी कार्डिनलिटी होगी 2। ए nth टर्म आपको गिवन है और आपने इसकी 4th टर्म फाइंड करनी है। तो nth टर्म आपको गिवन है -1 की पावर n और 2n - 1। ये आपको n टर्म गिवन है और आपने a4 फाइंड करना है। तो आपने सिंपली n की जगह पर 4 पुट कर देना है। तो जहाँ पर n है वहाँ पर 4 आ जाएगा। -1 की पावर इवन हो तो आंसर +1 आता है। और ये 2 4 आर 8, 8 में से 1 को माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। तो 1/7 आपका आंसर है। ए बी सी इज़ अ जीरो मैट्रिक्स डायगोनल कॉलम रो। देखें ये इसके अंदर एक रो है, इसलिए ये रो मैट्रिक्स है। अगर एक कॉलम होता तो ये कॉलम मैट्रिक्स होता। एक्स यूनियन वाई फाइंड करना है। सिंपली तमाम वैल्यूज इकट्ठी हो जाएंगी, 1 2 3 पी क्यू आर इकट्ठा हो जाएगा, तो आंसर आपका लास्ट हो जाएगा। इफ़ ए बी एंड सी आप गिवन और आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन सी, तो आपने देखना है कॉमन वैल्यू सब के अंदर। आप देखें ए के अंदर तो है 1 3 5 7 9 और बी के अंदर है 2 4 6 8 10। ए में आपके पास तमाम और नंबर हैं, बी में आपके पास तमाम इवन नंबर हैं और सी में सारे पड़े हैं। तो अब इंटरसेक्शन में तो हमने देखना होता है तीनों में कॉमन एलिमेंट क्या हैं। तो इसका आंसर होगा एम्प्टी सेट। क्यों? क्योंकि बी के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो ए के अंदर हो, या फिर ए के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो बी के अंदर हो। तो कॉमन एलिमेंट तो हमने लेने होते हैं तीनों के अंदर, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो उसका आंसर एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन जब हम सी के साथ लेंगे तो फिर एम्प्टी हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन है लास्ट डी वाला, डी इसका ऑप्शन है, डी। ये आपने याद रखना है, यहाँ पर रॉन्ग लगा हुआ। कार्डिनलिटी ऑफ द यूनियन ऐड कर इकट्ठा करना है, लेकिन जो नंबर रिपीट हो गए उनको एक बार लिखना है। तो इसका यूनियन होगा 0 1 2 3, 0 1 2 3। तो यूनियन के अंदर क्योंकि 4 एलिमेंट आ रहे हैं इसलिए इसकी कार्डिनलिटी 4 है। डिटर्मिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स इज, नल मैट्रिक्स ये होता है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट 0 हों। तो नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। जिस तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, इस तरह नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। फॉर ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ़ द फर्स्ट टर्म 7 कॉमन रेशियो 3 द फोर्थ टर्म हमने फाइंड करनी है। फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू A1 आर की पावर n - 1। A1 आपके पास 7 था और आपका 3 था और आपने 4th टर्म इसकी फाइंड करनी है। तो फार्मूला क्या होता है जो मैट्रिक प्रोग्रेशन के हम टर्म का? A1 आर की पावर n - 1। 4 टर्म फाइंड करनी है, आर की जगह पर 4 आ जाएगा। A1 7 है और n की जगह पर आर की जगह पर 3 और n की जगह पर 4 आ गया क्योंकि आपने 4 टर्म फाइंड करनी है। 7 3 की पावर 3 हो गया।
3 3 9 9 3 27, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 189 आपका आंसर आ गया। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ए का हर एलिमेंट सेट बी का भी एलिमेंट हो, देन ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए जो होगा वो बी का सबसेट होगा। और अगर हम बी से देखें तो हम कहेंगे बी इज सुपर सेट ऑफ ए। तो ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, आप लिख सकते हैं ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर हों, लेकिन एटलीस्ट बी का कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए के अंदर ना हो। यहाँ पर उसने ऑप्शन रॉन्ग लगाया हुआ है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, बताना है कि ऑड है या इवन है, तो देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ऑड इवन चेक करने के लिए क्या करते हैं कि आप x को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करते हैं, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर माइनस एक्स आपने लगा दिया। अगर आपके पास फंक्शन सिंपल दोबारा वही आ जाता तो फिर हम उसको कहते हैं ये इवन फंक्शन है। अगर आपके पास फंक्शन वही आता लेकिन साथ माइनस आ जाता फिर हम कहते हैं ये ऑड फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास फंक्शन आया ही नहीं है, फंक्शन हमारे पास 1 माइनस एक्स था, आंसर हमारे पास 1 प्लस एक्स आया है, इसलिए ये ना तो आपका ऑड है और ना ही ये आपका इवन है, नॉर ऑड नेदर इवन। तो नेदर इवन नॉर ऑड, ये आपका ऑप्शन ठीक है। व्हाट इज 31st टर्म, ये हम फाइंड कर चुके हैं अरिथमेटिक सीरीज की 1 4 7 10 की, मैं दोबारा नहीं कर रहा। डिटर्मिनेंट इज द प्रोसेस ऑफ अटैचिंग अ रियल नंबर टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट जो होता है हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड करते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज इक्वल टू n इज, आप देखें nth टर्म 2n गिवन है, तो यहाँ पर उसने फर्स्ट टर्म पूछी है, तो यहाँ पर आप बगैर कंडीशन देखें n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। आप n पर कंडीशन देखें कि n ग्रेटर दैन 2 है, तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो फॉर n इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट होगी। ये आपने बात माइंड में रखनी है। ये फर्स्ट टर्म देख कर आपने n इज इक्वल टू 1 पुट नहीं कर देना, एक कंडीशन देखें, कंडीशन है n ग्रेटर दैन 2, इसका मतलब है कि n जो है वो 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो जो पहली वैल्यू n की वो 3 है। जब आप n की जगह पर 3 पुट करेंगे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 6। सेट ऑफ ऑल द पर्सन विद हॉर्न्स ऑन देयर हेड्स इज़ एन एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट है, क्योंकि आदमियों के सर पर तो सींग नहीं ना होते, तो ये तो बात नहीं है, इसलिए ये एम्प्टी सेट है। A square matrix with ones on the diagonal and zero elsewhere is called empty matrix, हम पहले बात कर चुके हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन, अब देखें पहले हमने स्क्वायर रूट x माइनस 1 की डोमेन फाइंड की है और ये 1 ओवर स्क्वायर रूट x माइनस 1 आ गया है, तो बिल्कुल सिंपल वही है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस 1 है, तो x की वैल्यू हम कौन सी पुट कर सकें, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होगा, देन स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं आएगा, तो सेम आपका वही आंसर है। इसमें दूसरी बात क्या है कि x इक्वल उसने कहा है एक्सेप्ट x इक्वल टू 1, ये बिल्कुल बात ठीक नहीं है। आपके पास इसका जो आंसर है वो x ग्रेटर देन 1, ऑप्शन नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि जब x इक्वल टू 1 होगा तो नीचे 0 आ जाएगा, और नीचे 0 आएगा तो 1 ओवर 0 इन्फिनिटी बन जाएगा, तो इन्फिनिटी से तो हमने बचना होता है। मैं आपको ये मैथमेटिकल करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं होनी चाहिए, तो माइनस नहीं होने के लिए आपका जो बनता है ऑप्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बनता है। लेकिन आप क्योंकि स्क्वायर रूट ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू ओवर के नीचे है, बट्टे के नीचे है, अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे ना, तो 1 पुट करने से क्या होगा, नीचे 0 बन जाएगा, तो 1 और 0 तो इन्फिनिटी होता है। इट्स मीन ये वाला हमारा ऑप्शन ठीक नहीं है, यहाँ पर 1 नहीं आना चाहिए, x ग्रेटर देन 1 होगा, x ग्रेटर देन 1 होगा तो नीचे 0 नहीं बनेगा, तो करेक्ट ऑप्शन है x ग्रेटर देन 1, ऑप्शन नंबर 1।
व्हाट इज़ द सिग्मा नोटेशन ऑफ 1 + 2 + 3 + 4? आप देखें सिग्मा नोटेशन इसकी क्या होगी। 1 + 2 + 3 + 4 की सिग्मा नोटेशन क्या होगी। 1 + 2 + 3 + 4। अब देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे सिग्मा n, और n आपका कहाँ से कहाँ तक है, n आपका n से लेकर 4 तक है। ये इसकी सिग्मा नोटेशन है। Given a square matrix A, if there exists a matrix B such that AB is equal to BA is equal to I, then A is called the inverse of B, multiplicator inverse of B. ए बी अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करें, बी और ए को मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आइडेंटिटी आ जाए, तो ए और बी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की डेफिनेशन है। डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ 1, ये हम पहले कर चुके हैं। फॉर अ सीक्वेंस, ये भी हम पहले कर चुके हैं। 200 था तो उसका आंसर -1 आया था। और ये फिर वही हाफ क्वेश्चन है, हमने को फैक्टर फाइंड करना है A21 का, लेकिन क्योंकि डिटर्मिनेंट मुकम्मल गिवन नहीं है। व्हाट इज़ द रोस्टर मेथड टू शो दैट। आप देखिए -5 लेस देन x है, और यहाँ पर देखिए आपके पास ये है -5 लेस देन इज इक्वल टू x, s लेस देन इज इक्वल टू 5, यानी कि -5 से लेकर +5 तक नंबर। तो -5, -4, -3, -2, -1 और फिर आगे 0 से लेकर +5 तक भी आपका a हो जाएगा। If A is a subset of B and B is a subset of C, then अगर A सबसेट है B का, B सबसेट है C का, ऑफकोर्स A जो है वो सबसेट होगा C का, और A इज सबसेट ऑफ C, लास्ट ऑप्शन। A B का सबसेट है, B C का सबसेट है, C जो है वो B से भी बड़ा है, तो इसलिए A भी सबसेट होगा C का। इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ये फिर वही क्वेश्चन आ गया। यू हैव एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, फर्स्ट नंबर इज़ 3, A1 3 है, कॉमन रेशो 4 है, D4 है, आपने 4 टर्म फाइंड करनी है, A4 फाइंड करना है, तो आपने फार्मूला लगाना है AN = A1 + n-1 × D, और n-1 करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। 3 और कॉमन डिफरेंस आपको 4 है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 12 में फर्स्ट नंबर ऐड करेंगे जो कि 3 है, 12, तो ये आपका 15 आंसर आ जाएगा। इफ़ f of x is equal to x and g of x is equal to 1 - x, तो हमने f of g f प्रोडक्ट नहीं होता फंक्शंस का, फंक्शंस की कंपोजिशन होती है। f डॉट g of x हमने फाइंड करना है। f of x आपका है x है, एंड g of x आपका है 1 - x, और हमने क्या फाइंड करना है, हमने f of g of x फाइंड करना है। हमने फाइंड करना है f of g of x, तो g of x आपका 1 - x है। इसमें मतलब है कि जहाँ पर f में x है वहाँ पर आपने 1 - x लगा देना। जी x है, x जगह पर 1 - x पुट कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। और अगर ये कंपोजिशन है, अगर उसने मल्टीप्लिकेशन ही की है, तो मल्टीप्लिकेशन में तो सिंपली फिर f × g of x, तो f of x आपका x था और g of x आपका 1 - x था, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो x - x डॉट x या x² हो जाएगा। इसको हम x - x² भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर उसने कंपोजिशन ही की है, और आपका जो आंसर है वो a है, x - x डॉट x, लेकिन कोई मीनिंगफुल क्वेश्चन नहीं था। f + g of x फाइंड करना है, मतलब दोनों को ऐड करना है, तो x और 1 - x को ऐड करेंगे तो x और -x कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आपको 1 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1। ये फिर वही क्वेश्चन आ गया आपका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ
एफ ऑफ जी एफ एक्स कंपोजिशन फाइंड करनी है तो अब आप कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कैसे करनी है। चलिए मैं दोबारा कर देता हूँ। एफ ऑफ एक्स आपके पास है 1 माइनस एक्स एंड जी ऑफ एक्स आपके पास है एक्स माइनस 1। उलट हो गया। ये आपका जी ऑफ एक्स है, ये आपका एफ ऑफ एक्स है और आपने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें, ये 1 माइनस एक्स है। आप इसका मतलब ये है कि एफ़ के अंदर जहाँ पर एक्स है आपने 1 माइनस एक्स पुट कर देना है। यहाँ पर एक्स है, एक्स के ऊपर 1 माइनस एक्स आ गया और ये वाली वैल्यू आगे -1 आ गई। +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा -x। सी ऑप्शन है। पता नहीं चल रहा क्वेश्चन क्या है, ज़ूम करके ट्राई करते हैं। सॉरी मुझे नहीं आइडिया हो रहा कि क्वेश्चन क्या है। द फैक्टराइजेशन, शायद फैक्टराइजेशन तो नहीं है। खैर मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही क्या लिखा हुआ। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स के -2x। सिंपली आप एक्स कॉमन ले लेंगे। एक्स के -2x रूट्स मतलब होता है कि एक्स के आंसर क्या है, तो एक्स कॉमन ले लें, हो जाएगा x -2 = 0। यहाँ से x = 0 एंड x -2 = 0 एंड x = 2 आ गया। ये दो आपके पास रूट आ गए, 0 एंड 2। इफ फॉर अ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स A एंड B नल मैट्रिक्स 0 AB = 0 इम्प्लाइज B = 0। बिल्कुल ठीक है। नल मैट्रिक्स को जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड। रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या फिर कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दें तो वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। द ट्रांसपोज ऑफ रो मैट्रिक्स इज, रो मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो कॉलम होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है। एक रो होगी और उसका ट्रांसपोज लेंगे तो एक कॉलम बन जाएगा। तो रो मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो कॉलम मैट्रिक्स होता है। फॉर अरिथमेटिक सीरीज A1 गिवन है आपको -3, D आपको गिवन है 2 और SN की वैल्यू आपको गिवन है 2n और 21 है। देन आपने n नंबर ऑफ टर्म इन द सीरीज़ आपने SN की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आपको अरिथमेटिक सीरीज़ के सम का फार्मूला पता होना चाहिए। जिस तरह हमने जो मैट्रिक्स सीरीज़ की इनफाइनाइट सम का फार्मूला लगाया था, इस तरह यहाँ पर आपका फार्मूला यूज़ होना है अरिथमेटिक सीरीज़ की सम का फार्मूला। तो वो आपके पास होता है SN = n/2 × 2a + n - 1 × d। ये आपका अरिथमेटिक सीरीज़ की सम का फार्मूला होता है। अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है, SN की वैल्यू गिवन है 21। SN आपको 21 है, n आपने फाइंड करना है। 2a जो है A1 है पहली वैल्यू, वो -3 है और n आपने फाइंड करना है और d की वैल्यू आपके पास है 2। d आपके पास है 2। ये हो जाएगा 21 और 2 डिवाइड और इधर आकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर n रह जाएगा -6 + 2n - 2, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास हो जाएगा 42n और ये हो जाएगा 2n - 8। 42 = n को मल्टीप्लाई करेंगे 2n² - 8n हो जाएगा
और 2 को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, 2n² माइनस 8n माइनस 42 हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए, ये हो गया n², 2 4s are 8n माइनस 2 2s are 4 2 1s are 2, ये हो गया n² माइनस 4n माइनस 21 इज इक्वल टू 0/2। 21 के हमने फैक्टर बनाने हैं, तो ये हो जाएगा 7n प्लस 3n माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम n की वैल्यू n कॉमन ले लेंगे, n कॉमन लिया, ये हो गया n माइनस 7 प्लस 3 कॉमन लिया, ये हो गया n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हो गया n प्लस 3 और n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो n प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आंसर आ गया n इज इक्वल टू माइनस 3 और n इज इक्वल टू 7। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, नंबर ऑफ टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए आपको जो आंसर है n इज इक्वल टू 7 है। द सम ऑफ, ये बिल्कुल उस तरह क्वेश्चन है, अल्टरनेटिंग सीरीज है, -1 1 -1, तो आर्ड प्लेसेस पर -1 आ रहा है, तो हमने फाइंड भी आर्ड वाली करनी है, तो उसका आंसर है -1। सपोज दैट 3 + 8 + 13 + 18 इज अरिथमेटिकली व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म। देखें कितना कितना ऐड हो रहा है, 5 5 ऐड हो रहा है, 3 + 5 8, 8 + 5 13, 13 + 5 18, 18 में हम 5 ऐड करेंगे तो 23 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1, हम पहले कर चुके हैं। इनवर्स ऑफ द फंक्शन f(x) = 3 डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है आपके पास, इनवर्स के लिए ज़रूरी होता है कि आपका जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव हो, 1 1 हो एंड ऑन 2 हो। तो यहाँ पर आपका ये जो फंक्शन है ये आपका 1 1 फंक्शन नहीं है, तो इसलिए इट इज़ अ डज नॉट एग्जिस्ट है, तो इट इज़ मैनी टू वन फंक्शन। क्योंकि आप यहाँ पर देखें ना, मैनी टू वन क्या है कि क्वेश्चन आपके पास है f(x) = 3, यानी कि आप x की वैल्यू 1 पुट करें फिर भी आंसर 3, f वैल्यू 2 पुट करें फिर भी आंसर 3, f की वैल्यू 3 पुट करें फिर भी आंसर 3। तो ये मैनी टू वन है, यानी कि आप x की वैल्यू बहुत ज़्यादा, 1 पर भी 3 आ रहा है, 2 पर भी 3, 3 पर भी 3, मैनी टू वन है। तो इन्वर्स के लिए तो 1 1 होना चाहिए, यानी कि एक वैल्यू पर एक ही वैल्यू आनी चाहिए। तो ये क्योंकि मैनी टू वन फंक्शन है इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते। पाई इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, पाई जो आपका इरेशनल नंबर होता है, पाई इरेशनल नंबर होता है। द डेटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज़ एडेटिव इनवर्स। एडेटिव इनवर्स में आपने क्या करना होता है, सिंपली आपने साइन चेंज करना होता है, जिसको हम नेगेटिव मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है -a, एडेटिव इनवर्स जो है वो -a है। तो ये थी आपके पास मिड टर्म के लिए फ़ाइल जो कि मैंने आप लोगों के लिए अपलोड की है, और ट्राई की है कि हर क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह समझा भी दूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि आप भी फ़ायदा मुफीद हो इस वीडियो से और बाकी स्टूडेंट भी मुफीद हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।